अमिशिका। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है और उसके डेफिनेशन और एक दो एग्जाम्पल्स। डेफिनेशन देखते हैं। अगर जी कोई ग्रुप है, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक एन है, वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एन क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होना चाहिए। इन दैट केस जी बाय एन इज कॉल्ड the quotient group where G by N is the group of all left or right। ठीक है, तो ये होती है एक क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन। तो बाहर देखते हैं इसको। अगर G कोई ग्रुप है, N उसका क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो G बाय एन इस शक्ल का दिखता है हमारा क्वेश्चन ग्रुप, इसको हम क्वेश्चन ग्रुप कहेंगे। और इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो बेसिकली कोसेट्स होते हैं एन के। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं कैसे दिखाई देंगे, इसके कोसेट्स जैसे। और सारे एन के कोसेट्स अगर आ जाए, इसमें सारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स आ जाए, लेफ्ट या राइट कोई भी ले सकते हैं हम। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स सारे बराबर होंगे, तो लेफ्ट ले लो या राइट ले लो। ठीक है, तो इनका जो ग्रुप बनेगा दिस इज नोन एज क्वेश्चन ग्रुप। इसका हमने स्पेशल नाम रख दिया। क्वेश्चन डिवीजन में वैसे भी हम जो आता है रिजल्ट उसे क्वेश्चन कहते हैं ना, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया क्वेश्चन ग्रुप। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जिससे कि इसकी डेफिनेशन और क्लियर हो जाए। एग्जांपल्स की बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप कैसे फॉर्म करता है। तो अगर आप देखोगे ना कि जी एन फॉर ये हमारा जी बाय एन था, है ना, हमें दिखाने के ग्रुप फॉर्म करता है। तो आप देखोगे इसकी सारी प्रॉपर्टीज इनकी ग्रुप के केस वाली चारों एग्जिम सेटिस्फाई हो रहा है। पहली बात इसमें क्लोजर होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। कैसे, अगर a इंटू एन को हम मल्टीप्लाई करें b इंटू एन से, यानी कि ये क्या है, एक कोसेट है जिसमें a और b दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, g से बिलोंग कर रहे हैं। c भी लेते हैं, तो ये तीनों g में से अगर आए तो ऑपरेशन क्या बन जाएगा हमारा, a स्टार b इंटू एन। तो जो भी यहाँ पे ऑपरेशन है वो सिर्फ ए और बी पे अप्लाई होगा और एन एज इट इज रहेगा, और ये क्लोजर हम देखेंगे कि इसमें सेटिस्फाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन, यहाँ पे जी क्या है, स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा। अब क्लोजर के बाद अगले एग्जिम क्या होता है, वेरीफाई करने के लिए कि ग्रुप फॉर्म करता है या नहीं करता। अगला होता है एसोसिएटिव। तो क्लियरली वी कैन सी दैट अगर ए एन स्टार बी एन स्टार सी एन करेंगे देन इट विल बी इक्वल टू एन स्टार बी एन स्टार सी एन। क्योंकि इस केस में भी क्या आ जाएगा, अगर इस केस की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ए स्टार बी स्टार सी एन, और इस केस में भी ए आ जाएगा। और हमें पता है ए बी और सी एसोसिएटिव है क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रुप में से आ रहे हैं, तो ये वाली बात हमेशा इक्वल हो जाएगी, तो ये एसोसिएटिव भी है। तीसरा होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, वो कैसे, अब देखो कि अगर कोई भी हम यहाँ से कोसेट उठाएं a इंटू एन, तो इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वापस सही आ जाए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम इसको e इंटू एन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a स्टार e इंटू एन। और a स्टार e क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप है तो a को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा, तो ये वापस आएगा। इनकी ये हमारा हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, और e n की जगह हम एज इट इज n भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। और ऐसे आप देखोगे कि हर एलिमेंट के लिए इनवर्स भी डिफाइन होगा। जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, अब इसका कोई भी एलिमेंट है जो जी बाय एन में बिलोंग कर रहा होगा, तो कैसे दिखाई देगा, ए इंटू एन फॉर्म का। और आप देखोगे हर ऐसे एलिमेंट के लिए फॉर देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एन सच दैट ए इंटू ए इनवर्स एन स्टार ए इनवर्स एन, ये क्या हो जाएगा, एन एज इट इज रह जाएगा और इन दोनों के बीच पे ऑपरेशन लग जाएगा। और हमें पता है क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो ए इंटू इनवर्स ऑलरेडी क्या होगा, आइडेंटिटी। एन की एन वापस आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ये थी ना वही आइडेंटिटी थी, इसका मतलब कि एक ऐसा इनवर्स एलिमेंट। अब देखोगे कि दूसरी साइड से भी ए आएगा, यानी कि अगर हम ए इनवर्स एन स्टार ए एन करें तो भी यही आएगा। तो चारों एग्जिम इसमें होल्ड करें, इसलिए जी बाय एन ग्रुप फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आपको बता दी। जैसे कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या चुननी चाहिए, ये वाली कि जी बाय एन फॉर्म का क्वेश्चन ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, एन होएगा, एज इट इज एन होता है आइडेंटिटी। अब एग्जांपल देखते हैं। हमारा एस सी ग्रुप है, परम्यूटेशन ग्रुप इसका। तो इसमें ये 6 एलिमेंट्स हैं
अगर अब हमें इससे क्वेश्चन ग्रुप बनाना है इसको जी लेके, तो पहले हमें इसे नॉर्मल सब ग्रुप्स पता होने चाहिए। तो इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो ये S3 खुद पूरा अपने आप के नॉर्मल होता है। एक दूसरे की बात करें तो हम कह सकते हैं अकेला आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो ये भी S3 के नॉर्मल होता है, इट इज नॉर्मल S3। और एक और होता है आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल टू S3। तो S3 के 3 नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, एक तो वो खुद, एक ट्रिवियल वाला आइडेंटिटी एलिमेंट, और तीसरा ये वाला जो कि 3 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाले ग्रुप होते हैं। अब हम इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में नॉर्मल सब ग्रुप बना सकते हैं। तो हम तीनों के रिस्पेक्ट में बना के देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहले बनाते हैं आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में। अब हमें पता है कि H नॉर्मल S3 के, इसलिए हम इसके क्वेश्चन ग्रुप की बात कर सकते हैं। तो अगर हम S3 अपॉन H करें, ये क्वेश्चन ग्रुप बनाना है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? अगर हम इसका क्वेश्चन ग्रुप बना रहे हैं तो पक्की बात क्या आएगा, कोई मल्टीपल आएगा, यानी कि H को अगर हम किसी A से मल्टीप्लाई करें, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S3, ऐसा ही होगा। तो H को एक एक करके ना सारे इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाओ। H क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर आइडेंटिटी ये पूरा एक सेट है, इसको अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज क्या रहने वाला है, आइडेंटिटी रहने वाला है। अगर हम 1 2 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आने वाला है, हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा, वो क्या है, 1 2। अगर हम आइडेंटिटी को 1 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक ही एलिमेंट हमारे पास 1 3। सिमिलरली अगर हम 2 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, एक एलिमेंट 2 3। एंड सिमिलर इज द केस फॉर बाकी दोनों एलिमेंट्स। आइडेंटिटी को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, वापस क्या आने वाला है, वो एलिमेंट। बस अब की बार जो होगा ना, ये सेट्स होंगे। आपको पता है ना, ये पूरा एक सेट बनता है, तो ये सेट्स, यहाँ पे एलिमेंट थे, यहाँ पे आके सेट बन गए, बस इतनी से फर्क पड़ा। बाकी एज इट इज आप देखोगे कि S3 by H पूरा का पूरा कैसे बनेगा, इट इज आइसोमॉर्फिक टू S3। S3 जैसा ये, बस S3 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेट्स बन गए हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो सेट्स हैं। ठीक है, बाकी दो एलिमेंट्स कौन से, 1 2 3 एंड 1 3 2। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन ग्रुप ऑफ S3 विद रिस्पेक्ट टू एक एलिमेंट वाला सेट, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू H ये कुछ ऐसा दिखेगा। और देखो इसमें 6 एलिमेंट्स है और एज इट इज ये S3 जैसा ही दिख रहा है। अब बनाते हैं N के रिस्पेक्ट में, जो हमने N देखा था उसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं। अगर हम N के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, N हमें पता है क्या है, हमने भी देखा था। तो अगर हम N के रिस्पेक्ट में बनाएं, N क्या था हमारा, N हमने लिया था आइडेंटिटी 1 2 3 एंड 1 3 2 एंड N इज नॉर्मल टू G। ठीक है, तो हम G बाय N बना सकते हैं। अब G बाय N जब हम बना रहे हैं, उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जो N के मल्टीपल्स होंगे, और A कहाँ से आ रहा होगा, हमेशा S3 से आ रहा होगा। तब की बार N के मल्टीपल्स बनाते हैं, तो पूरे N से एक एक करके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाओ। पहले आइडेंटिटी को पूरे N से मल्टीप्लाई करते हैं, एज इट इज क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। अब 1 2 को पूरे N से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं एक एक करके। तो पहले 1 2 को आइडेंटिटी से करेंगे तो क्या आएगा, एज इट इज हमारे पास 1 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 1 2 3 को 1 2 से करेंगे, हम क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 1 2 इंटू N करें एज इट इज। तो 1 2 को आइडेंटिटी से करा तो क्या आएगा, 1 2 आ गया। अब 1 2 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 से, तो एक एलिमेंट बनेगा। एंड 1 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 3 2 से, तो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा। तो ये बनेगा, बस हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जा रहा है 2 पे, ठीक है, और 2 जा रहा है 1 पे, 2 जा रहा है 3 पर, एंड 3 जा रहा है 3 पर, 3 जा रहा है 1 पर, 1 जा रहा है 2 पर। तो ये बन जाएगा। ये तो सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट है, इनकी आइडेंटिटी है, इसको लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो ये बन गया हमारा 2 3। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली 1 2 है, 2 3 है, तो अब देख सकते हो कि ये 3 1 ही आ रहा होगा, पर करके देखते हैं। 1 जा रहा है 3 पर, एंड 3 जा रहा है 3 पर। अब 3 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 1 पर, तो ये क्लोज हो गया। अकेला 2 बचा, वो तो आइडेंटिटी होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 2 जा रहा है 1 पर एंड 1 जा रहा है 2 पर, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो इसको हम ऑमिट करें तो हमारा ये बन जाएगा 1 2 इंटू N। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो पूरा एक सेट लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 2 इंटू N। तो ये बन गया एक। अब हमें क्या करना है, 1 3 को पूरे N से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 3 को पूरे N से, फिर 1 2 3 को पूरे N से, फिर 1 3 2 को पूरे N से।
पर आप देखोगे कि अब जितनी भी एनर्जी में मल्टीप्लाई करो, जो हमारे पास आने वाली ना अल्टीमेटली वो यही आने वाले हैं। बस यही दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने वाले हैं। आप जो मर्जी मल्टीप्लाई करके देखो, अब 2 3 को करोगे तो भी वापस यही आ जाएगा, क्योंकि आप अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 2 3 1 3 है ना। तो अगर 1 to n से जो जनरेट हो रहा है उसमें ये तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 है, 2 3 भी तो है ना, जो 2 3 से जनरेट हो रहा होगा उसके भी ये तीनों एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जो 1 3 है उससे भी ये तीनों एलिमेंट्स आ रहे होंगे। अब बच्चा 1 2 3 और 1 3 2, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। आपको देखने को मिल जाएगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आना होगा, एज इट इज आइडेंटिटी n आ रहा होगा। देखते हैं मल्टीप्लाई करके, अगर हम 1 2 3 को मल्टीप्लाई करें n से, यानी कि हमें 1 2 3 को सबके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 2 3 इंटू आइडेंटिटी वो क्या होएगा 1 2 3, फिर 1 2 3 इंटू 1 2 3 वो क्या हो जाएगा 1 3 2, एंड देन 1 2 3 इंटू 1 3 2, 1 2 3 इंटू 1 3 2। इसको करके देखते हैं, 1 जा रहा है 3 पर, 3 जा रहा है 1 पर, ठीक है। अब 3 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 3 पर, 2 जा रहा है 1 पर, एंड 1 जा रहा है 2 पर। तो आप देखोगे ये तो पूरा एज इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, इसी तो हमारे लिख सकते हैं। तो 1 2 3 इंटू एन एज इट इज पूरा एन ही आ गया ना वापस वही। ऐसे आप देखोगे 1 3 2 इंटू एन भी पूरा का पूरा एन आ जाएगा। तो हमारे पास इसके स्टेक में जो बना उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो एन और एक 1 2 इंटू एन एज इट इज। तो एक और क्वेश्चन ग्रुप हमने देखा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ग्रुप देखते हैं, इसका एक और नॉर्मल सब ग्रुप है ना, इसके 3 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। एक था जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी है, एक था जिसमें ये तीनों एलिमेंट्स हैं, और तीसरा कौन सा होगा, पूरा का पूरा S3 एज इट इज। पूरा हर ग्रुप अपने आप के तो नॉर्मल होता ही है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि क्या बनेगा। तो अब जो हम क्वेश्चन ग्रुप बनाने वाले हैं वो क्या है, S3/S3। अब इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, पूरे S3 को अगर हम किसी A से मल्टीप्लाई करें और वो A कहाँ से आ रहा हो, S3 से आ रहा हो, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। तो अब आप मल्टीप्लाई करते जाओ, आप क्या करो, आइडेंटिटी उठाओ, पूरे S3 से मल्टीप्लाई करो, आप देखोगे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। अब 1 2 को उठाओ, आप पूरे S3 से मल्टीप्लाई करो, तो वापस क्या आने वाला है, वापस का वापस दोबारा आइडेंटिटी इंटू S3 आ जाएगा। और आप सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, वापस पूरा S3 बनता जाएगा। तो अल्टीमेटली अब सारे सेम एलिमेंट्स हैं, तो एक सेट में सेम एलिमेंट्स को बार बार तो लिखते नहीं है, तो इसमें आइडेंटिटी इंटू S3 यानी कि S3, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आने वाला है, वो है S3। तो S3/S3 में एक एलिमेंट आने वाला है S3, और अगर मैं S3 को थोड़ी देर के लिए K मान लूँ, और ये हमारा ये वाला S3 G था, ठीक है, तो G/K टाइप का जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है K, समझ रहे हो ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। और ये कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी। इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, नीचे वाला जो नॉर्मल सब ग्रुप था, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, यानी कि इस ग्रुप में सिर्फ एक एलिमेंट है, और वो कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक है, कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ट्रिवियल ग्रुप, यानी कि इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z1, ठीक है। मैंने आपको एक्स्ट्रा एज इट इज बता दिया, यहाँ पे खत्म हो गया था हमारा एग्जाम्पल। ये पता होना चाहिए आपको कि आइसोमॉर्फिक क्लासेस कैसे निकालते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कैसे देखते हैं ग्रुप्स का, ये सब हम यूज करेंगे, तो हम इसको इसी रेफरेंस में यूज करने वाले हैं, इसलिए बता दिया। तो आज हमने देखा क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे, एक ही ग्रुप के तीनों एग्जाम्पल्स हमने एक बार में कंसिडर कर लिए, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे हम, इसी क्वेश्चन ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे हर टाइप के क्वेश्चन ग्रुप की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जिससे कि उनको स्टडी करना आसान हो जाता है और उनका एप्लीकेशन बहुत वाइड हो जाता है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।